काम करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के लिए ये तो मेरा किसका पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड है मेरा यूजर का। अगर मैं रजिस्टर करूँ किसी और नाम से, यहाँ पे नए नाम से रजिस्टर करवा लेते हैं अपने आप को, ठीक है। पासवर्ड हम डाल लेना है 1 2 3 4 5, सबमिट किया, रजिस्टर हो गया, मैं डेटा इंसर्ट हो गया और मेरे पास यहाँ पर आईडी भी आ गई और ये अनवेरीफाइड आई है डिफॉल्ट में। मैंने कहा था अपडेट डिलीट वाला काम कर लीजिएगा। अच्छा, जब यहाँ पे हम काम कर रहे हैं लॉगिन लॉगआउट का, तो ये व्यू हमें जरूरत नहीं है, व्यू हम यहाँ से हटा देंगे। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से मैनुअली रजिस्टर पे जाकर अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। और ये यूजर आया है डिफॉल्ट में। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं जैसे ही लॉगिन करूँ, सही है, मैं लॉगिन करूँगी अपने आप को इस वाली आईडी से 45, तो वेलकम टू वेबसाइट, और यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट लगी होनी चाहिए, सही है। ऐसे ही करना है ना, हमें क्या लगी होनी चाहिए, हमारी वेबसाइट पर जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, वेबसाइट लगाने के लिए इस एडमिन पैनल के बाहर हम रखेंगे अपनी वेबसाइट। और वेबसाइट मैंने कौन सी कहा थी आपको रखने को, कौन सा कहा था, कोटा स्टोर पे जाएंगे, ई कॉमर्स की शॉपिंग वेबसाइट है, सही, यहाँ पर आ गए, यहाँ से डाउनलोड कर लें राइट साइड से। हाँ, टेम्पलेट यूज करें, जब हम बैकिंग का काम करें तो टेम्पलेट पे काम कर रहे होते हैं, सही। इसका प्रीव्यू भी दिखा देते हैं किस तरह की वेबसाइट है, क्या इसको मैं यहाँ से अपने फोल्डर में रख लूंगी। अभी इसका प्रीव्यू दिखा देती हूँ। ये देखो कुछ इस तरह की वेबसाइट है। इसका हेडर फुटर भी हम क्या करेंगे, स्टैटिक बना, डायनामिक बना देंगे। और यहाँ ऐड टू कार्ट वाली चीजें भी चलेंगी, माय अकाउंट की जगह नाम लिखा हुआ होगा यूजर का। ये कैटेगरीज है सारी, वुमेन मैन एसेसरीज, यहाँ पे भी आपकी कैटेगरी शो हो रही होंगी जो आपकी डेटाबेस से आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट ओवरव्यू के अंदर सारी प्रोडक्ट डिस्प्ले, ये सारी कैटेगरीज हैं, वुमेन की कैटेगरी, मैन की, बैग की, शूज की, वॉचेस की। तो ये सारी जो लाइन है ये हमारी डेटाबेस से आएगी। और देखो यहाँ फिल्ट्रेशन हो रही है, ये तो जेक्यूएल का डेटा फिल्टर लगा हुआ है, वुमेन पे क्लिक किया तो वुमेन आ गई, मैन पे क्लिक किया तो मैन आ गया। हमें क्या करना है, ये सारा पीएचपी के थ्रू करना है। क्या ऑल पे क्लिक करूँ तो सारी आ जाए, मैन पे क्लिक करूँ तो सिर्फ किसकी है, मैन की, वुमेन पे क्लिक करूँ तो सिर्फ वुमेन की इमेजेस हैं, ठीक है। तो यही वाला काम हमें भी करना है। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को लिंक करवाएंगे और वेबसाइट पे जहाँ पर आइए वहाँ पे मैं क्या करूँगी, जाकर इसको मैं यहाँ से उठाकर अपने फोल्डर में रख लूँगी। और फोल्डर मेरा बना हुआ है जैम के अंदर, जाते हैं एसटी डॉक्स में, एआई और फॉर्म हैंडलिंग के अंदर हम काम कर रहे थे, कार्ड ऑपरेशंस में, ये रहा, ठीक है। कौन सा फोल्डर है, दो फोल्डर्स क्यों आए, इसमें कर रहे हैं ना हम काम, फिर पेज की, हाँ ये वाला काम है, इमेजेस देख लीजिए एक बार, हाँ यही पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आके आपको करना क्या है, आपने यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट को, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, ये इसका तो पहले नाम, अच्छा नाम चेंज भी नहीं करिए, आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है, पूरा कोड उठाना है, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, क्या करा, पूरा कोड उठाया मैंने वहाँ से और बाहर पेस्ट कर दिया। कहाँ पेस्ट कर दिया, जहाँ मेरे सारे पेजेस बने हुए, ठीक है, कहाँ के पेस्ट कर दिया, बाहर आके आ गए सारे पेजेस। समझ में आ रहा है क्या करा है, चैनल का अलग से फोल्डर बना है लेकिन वेबसाइट का अलग से फोल्डर नहीं बनेगा, हमने क्या करा वहीं पर उसको रख दिया है। अब ये फोल्डर खाली है कोर्सेज स्टोर वाला, इसको डिलीट कर दें, काम का नहीं है अब ये। अब हमें क्या करना है, मुझे मेरी मेन फाइल कौन सी होती है, index.php की होती है, यहाँ index.html, इसको हम कर देंगे index.php और कर दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, जब यूजर लॉगिन करे तो कहाँ जाए, इंडेक्स वाली फाइल पर जाए डिफॉल्ट में। तो कोड में आते हैं और कोड में जाके जहाँ पे हमने यूजर को लॉगिन करवाया था वहाँ जाके हम एड्रेस सेट कर देते हैं। ये देखें, ये रहा लॉगिन का काम, ये सेशन बना हुआ है एडमिन का, नीचे आए तो यहाँ वेलकम टू वेबसाइट, यहाँ जा रहा है वेबसाइट पर, यहाँ आके मैं इसको नाम ऑलरेडी दिया हुआ है index.php, क्योंकि इंडेक्स डायरेक्ट रखा हुआ है कोड के साथ, सही है। अब जरा आते हैं अपने इंडेक्स वाले एड्रेस डालते हैं, ये यहाँ पर आते हैं, सही है, index.php लेकर आ गया ऑलरेडी, आ गया। लेकिन इंडेक्स वाला पेज या कोई भी वेबसाइट आपको विदाउट लॉगिन भी दिखती होती है, लॉगिन कब मांगते हैं आपसे, जब आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो तो किसी भी वेबसाइट में, तभी हमसे लॉगिन का बोलता है वो। और हमें एक चीज डिफरेंशिएट भी करना है कि अगर यूजर लॉगिन हो तो लिखा हुआ आए उसका नाम और यहाँ लॉगआउट शो हो, ठीक है। और अगर लॉगिन करके नहीं आए तो क्या हो, यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है। तो अभी जैसे हमने वेबसाइट को क्या करवाया है, लिंक करवाया है, अब इसके अंदर बाकी है सेशन वाला काम, ठीक है। कोई डायरेक्ट भी आएगा वेबसाइट से तो एक्सेस कर सकता है उसको index.php को, अगर मैं लॉगिन करे बगैर हूँ तब भी मैं इस वेबसाइट पर आ सकती हूँ। यहाँ से समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पर एड्रेस तो दे दिया कि इंडेक्स वाले पेज पर आ जाए लॉगिन करने के बाद, लेकिन अगर आए तो हमें सेशन बनाने पड़ेंगे कि अगर आए तो लिखा हुआ है कि लॉगिन आप करके आए हैं। अब जैसे हमने एडमिन के 2 सेशन बनाए थे, हम यही वाले सेशन कहाँ बना देंगे, एज में बना देंगे यहाँ पर, और यहाँ इसको रख देंगे यूजर आईडी, क्या करा मैंने, यूजर आईडी, और यहाँ पे क्या रख दिया, यूजर नेम। मैंने कहा जब यूजर लॉगिन करके आए तो यूजर आईडी के सेशन में क्या स्टोर कर देना, यूजर की आईडी, और अगर जब यूजर लॉगिन करके आए तो यूजर नेम वाले सेशन में क्या रख देना, यूजर का नेम। और ये दोनों डेटाबेस की कॉलम से आ रहे हैं, आईडी और नेम। अगर डेटाबेस में रजिस्टर के टेबल में जाए तो यहाँ पर देखो नेम की का नाम है, नेम और आईडी, तो हमने ये यहीं पर रखा हुआ है कि जो भी यूजर आ रहा है उसकी आईडी इसमें स्टोर कर देना और नेम किसमें स्टोर कर देना, इसमें। यहाँ तक समझ में आ रहा है, सेशन हमने बना दिया। अब सेशन पे लॉगिन लॉगआउट करवाना है, करवा दूं अभी ये सेशन वाला, नहीं करवाऊं, स्लाइडिंग करवा देता हूँ, इसकी स्लाइडिंग कैसे होती है, यहाँ भी हेडर फुटर अलग करना है आप लोगों को। अब देखो वेबसाइट के अंदर भी हेडर फुटर अलग रखना है, क्योंकि सेशन का काम मैं एक ही उसमें करूंगी, हर बार नहीं करेंगे सेशन का काम हम, ठीक है। तो हेडर फुटर अलग करने से पहले हम सेशन वाला काम कर लेते हैं, ठीक है, बाद में हेडर फुटर अलग कर लेंगे। सेशन वाला काम मैं करवा देती हूँ, यहाँ पर हमने सेशन सेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ पहले तो इसका हेडर फुटर अलग कर लेते हैं, ठीक है, पहले ये काम कर लेते हैं, हेडर फुटर अलग करके रख लेते हैं। तो हम इसको कहते हैं स्लाइसिंग करना, स्लाइस में हम डिवाइड करेंगे। एक बनाऊंगी मैं हेडर डॉट पीएचपी का पेज, कौन सा, हेडर डॉट पीएचपी, किसका पेज बनाऊंगी मैं, हेडर
डॉट पीएचपी और एक बना दूंगी फुटर। यहाँ पब्लिक वाला काम नहीं करेंगे, यहाँ हम हेडर फुटर अलग अलग रखेंगे। ठीक है, क्या करा मैंने, हेडर डॉट पीएचपी और फुटर डॉट पीएचपी। हाँ नहीं बनी है सही से। या पहले एक काम करेंगे आप लोग, पहले सेशन वाला काम रेडी कर लें ताकि ना बाद में कंफ्यूजन ना हो हेडर फुटर में क्या करना है, किसमें जाके करना है। पहले एक काम करते हैं, सेशन वाला काम हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना। ठीक है, यहाँ से ही सारी फाइल्स बंद कर देते हैं, हेडर फुटर बाद में अलग करेंगे, पहले हम कर लेते हैं सेशन वाला काम। अब मैं मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स वाले पेज पर चाहती हूँ मैं, इसके इंडेक्स वाले पेज पर मैं आ गई। ठीक है, यहाँ पर, और ये मेरा इंडेक्स वाला पेज है। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर जहाँ पर वेबसाइट तो मेरी आ रही है सही है, लेकिन अगर मैं लॉगिन करके आ रहा हूँ तब भी पता नहीं चला, लॉगिन के बगैर भी आ रहा हूँ तब भी पता नहीं चला ना। यहाँ पे कोई लॉगिन का बटन आ रहा है, कोई आ रहा है लॉगिन का बटन, यहाँ पर नहीं आ रहा ना, ना ही लॉगआउट का बटन आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर एक लॉगिन का बटन आ जाए। और लॉगिन में क्लिक करके वो कहाँ जाए, लॉगिन पेज पर जाए। तो इंडेक्स वाले पेज पर हम आएंगे, इंडेक्स वाले पेज पर आप सर्च करोगे लॉगिन, कहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन, नहीं लॉगिन नहीं, आपके पास जहाँ पे लिखा होगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट के बाद ऐड करना है। इंडेक्स और पीएचपी के अंदर मुझे कॉन्टैक्ट के बाद कौन सा पेज ऐड करना है, लॉगिन का। तो मैं कॉन्टैक्ट सर्च करूंगी कि कहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट। अब एक कॉन्टैक्ट मुझे मिल गया, लेकिन आपके पास कॉन्टैक्ट मल्टीपल होंगे, एक मोबाइल का लिखा हुआ है, मेन्यू डेस्कटॉप का, और नीचे ना मोबाइल के लिए भी दिया है। ये देखो अलग अलग कॉन्टैक्ट, 4 रिजल्ट दिखा रहा है। तो आपको मोबाइल वाले पे नहीं जाना, आपको कहाँ पे जाना है, किस वाले कॉन्टैक्ट पे जाना है, टॉप वाले कॉन्टैक्ट पे, ये वाला टॉप पे जो आ रहा था। ठीक है, ये रहा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ कॉन्टैक्ट के बाद मुझे एक लॉगिन ऐड करना है, तो मैंने कंट्रोल सी कॉपी किया इसको, कंट्रोल वी, और यहाँ लिख दिया लॉगिन। ठीक है, लॉगिन चेक करते हैं लॉगिन दे रहा नहीं दे रहा, दे रहा लॉगिन, दे रहा है, दे तो रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या चाहती हूँ, लॉगिन करके पहले तो लॉगिन पे क्लिक करें तो कहाँ जाए, लॉगिन फॉर्म पर जाए। और लॉगिन अगर मैं लगा दूँ, लॉगिन डॉट पीएचपी का यहाँ पे एड्रेस दे दूँ, लॉगिन डॉट पीएचपी, तो क्लिक करने पे लॉगिन पे जाएगा, जाएगा। अच्छा, लॉगिन फॉर्म मेरा तो कुछ इस तरह से बना हुआ है, लेकिन ये वेबसाइट से रिलेट नहीं कर रहा। अगर किसी वेबसाइट पे आप लॉगिन फॉर्म पे जाते हो तो उसकी वेबसाइट जैसा होता है लॉगिन फॉर्म, सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिलेट करवाना पड़ेगा। तो अपने लॉगिन फॉर्म में अब हम चेंजेस करेंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बोले नहीं, इस वेबसाइट का नहीं बना हुआ, तो अब हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा। तो कोई टेम्पलेट ऐड करेंगे हम, यहाँ पे खुद बनाएंगे। और मैं यही देख रही थी कॉन्टेक्ट में उन्होंने दिया हुआ है, पहले हेडर फुटर अलग कर लेते हैं। सबसे पहले जो हेडर का पेज बना हुआ है उसमें जाते हैं, और हेडर डॉट पीएचपी के अंदर पहले इंडेक्स पे जाएं, क्योंकि मेन सारा कोड इनका इंडेक्स पे रखा हुआ है, और सर्च कर लें हेडर कहाँ पे एंड हो रहा है, हेडर सही है, सर्च कर लेना हेडर। अब हेडर के इतने सारे दे रहा है ये रहा हेडर का टैग, यहाँ खत्म हो रहा है, पूरा उठाना टॉप तक, सही है। कंट्रोल सी, कंट्रोल बल्कि कंट्रोल एक्स पूरा काट दें और जाके हेडर में रखें। ठीक है, पूरा हेडर में रख दिया हमने। इसी तरह वापस आए इंडेक्स के पेज पर, सर्च करें फुटर कहाँ रखा हुआ है, फुटर पूरा फुटर एंड तक ले लें, आखिर तक। सही है, पूरा ले लिया फुटर मैंने, कंट्रोल एक्स इसको भी कट किया और रख दिया फुटर डॉट पीएचपी में। सही है, अभी दो काम किया, क्या करें, फुटर कहाँ रखा है, फुटर के पेज में, हेडर कहाँ रखा है, हेडर के पेज में। अब इंडेक्स वाला पेज कुछ अजीब सा आ रहा होगा अगर चेक करें तो, देखो बिल्कुल खराब आ रहा है ना, ऐसे ही आएगा ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पब्लिक वाला काम नहीं करना, हमें जस्ट ऊपर जाना है टॉप पर, और हेडर टॉप पर होता है, तो इंडेक्स के पेज पर टॉप पर जाना है बिल्कुल, और यहाँ जाके पीएचपी को स्टार्ट करना, क्लोज करना और लिख देना इंक्लूड। इंक्लूड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे इंक्लूड वंस, एक ही बार हेडर दिखाना तो वंस रख देना, और यहाँ लिख देना कि ऊपर टॉप पर कौन सा पेज दिखा दो, हेडर डॉट पीएचपी का। ठीक है, इसी तरह से सेम काम हमें करना है, नीचे फुटर डिस्प्ले करवाना है, तो सबसे नीचे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ फुटर को इंक्लूड करवा देंगे, फुटर डॉट पीएचपी। ठीक है, चेक करते हैं आ गया, सही सही आ रहा है, पूरा वही आ गया। अब जिस जिस पेज का होगा ना हमारा, हम उसमें क्या करेंगे, हेडर फुटर को हटाकर इंक्लूड करवाते जाएंगे अपना ये वाला, ताकि जो सेशन का काम करें, लॉगिन का काम करें, वो एक ही मेरे पास है। सही है, एक ही मेरा है, ये समझ में आ गया। अब कॉन्टेक्ट पेज हमें सही करना है, तो कॉन्टेक्ट पेज पे जाना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे मैं सब पेज का एड्रेस दे देती हूँ हेडर में जाके, और कंट्रोल एफ करके कॉन्टेक्ट सर्च करती हूँ, कॉन्टेक्ट में नाम दे दूंगी कॉन्टेक्ट डॉट पीएचपी। कॉन्टेक्ट पेज में जाते हैं, अब कॉन्टेक्ट पेज का हेडर अलग कर ले, हेडर सही है, हेडर पे क्लिक करें, इसका पूरा हेडर रिमूव कर दें टॉप तक, और यहाँ पे इंक्लूड करवा दें क्या, हेडर डॉट पीएचपी। हाँ, कंट्रोल एफ करके फुटर करने सर्च, फुटर, और इसका फुटर रिमूव कर दें, कर दिया ना, फुटर डॉट पीएचपी नीचे। अब मुझे इसका काम लॉगिन पेज में ऐड करना था ना, अब मैंने इसको कॉपी किया, अब लॉगिन पेज पर अब इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पूरा रिमूव किया, कंट्रोल बी कर दिया, मैं तो काम रिमूव करा लॉगिन पेज से अपने, और ये वाला काम भी नहीं चाहिए मुझे, तो जो जो नहीं चाहिए उसको रिमूव करते जाएंगे।
बस फॉर्म का कोड चाहिए, फॉर्म कमिट कर लेती हूँ। ये डिप यहाँ से रिमूव कर दी, यहाँ एडिंग डालते हैं लॉगिन। ओके, हेडर भी नहीं चाहिए मुझे, या हेडर चाहिए? चेक करते हैं लॉगिन में किस तरह का दिख रहा है। फॉर्म अभी मैंने कमिट किया हुआ है, कुछ इस तरह का दिख रहा है लॉगिन पेज। और ये डेटा रिमूव कर दें कार्ड वाला, ठीक है? बोलो, सही है, ये आ गया फॉर्म। हम इसको सही कर लेते हैं अपने फॉर्म को। देखो लॉगिन का पेज बन गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, लॉगिन का पेज बनाना है। इसको रिमूव करके सेंड ऐसा मैसेज की तरह लॉगिन लिख देते हैं और इसकी जिप को उसको बड़ा भी कर लेते हैं। अब बड़ा करने के लिए मुझे यहाँ पर ठीक है, लॉगिन फॉर्म में बना लूँ। देखिए सब चीज़ें मैंने हटा दी वहाँ पर। जस्ट फॉर्म का कोड मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं रखूँगी अब अपने वही कंटेनर में जो हम बनाते हुए आते हैं। कंटेनर क्लास कुछ भी नहीं करा, कॉन्टेक्ट का मैंने हेडर फुटर सब रिमूव करके जस्ट फॉर्म का कोड रखा हुआ है और ये सेक्शन वाला कोड रखा हुआ है बस। ये देखो हेडर लॉगिन वाले पेज में हेडर इंक्लूड करा हुआ है, फुटर बाकी सारा कोड देखो रिमूव कर दिया और जस्ट मैंने कंटेनर रखा हुआ है हमारा, है ना? अपना लॉगिन फॉर्म चेंज करना था ना हमें, बोले। देखो अब आ गया होगा मेरे पास लॉगिन पेज, ये रहा। सही है। अब इनपुट टाइप्स हमें चेंज करनी पड़ेगी सारी, अपने हिसाब से फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पर। लॉगिन हियर लिख देते हैं वहाँ पर। क्या करूँ, कुछ समझ में तो आ रहा है ना? कॉन्टेक्ट पेज में मैंने क्या कर दिया, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या करूँ तभी? क्या लॉगिन पेज बना रहे हैं, लॉगिन चेंज कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ कॉन्टेक्ट लॉगिन के अंदर मैंने हेडर फुटर इंक्लूड करा हुआ है और यहाँ पर मैं अपने लॉगिन फॉर्म को रख रही हूँ। देखिए फाइल देख लें आप भी, फाइल और राहील। हाँ साइन अप वाला बनाइए, पहले लॉगिन में जाए। हमने अपने क्या करा, लॉगिन के पेज में उनका हेडर इंक्लूड करा हुआ है, फुटर इंक्लूड कर दिया उनका, उन्हीं की वेबसाइट का, क्योंकि वेबसाइट से सिमिलर होना चाहिए। मैंने पूरा कोड हटा के जस्ट उनके फॉर्म का कोड कॉपी किया हुआ था, बाकी कंटेनर अपना बनाया है, रॉ अपनी बनाई है, ठीक है? MP5 नीचे से भी इसको दे देते हैं, मार्जिन बॉटम से, ठीक है? बटन बहुत नीचे जा रहा है। MP5 देख लेते हैं जहाँ पे सही हो जाएगा वहाँ से हम लिखेंगे। सही, अब मेरे पास आ रहा है ये बटन। अब इसकी जगह मेरे पास लॉगिन की इनपुट फील्ड आनी चाहिए, तो इनपुट फील्ड बना लेते हैं इसकी जगह। हाँ हटा दें हेडिंग, हटा देते, फिर हेडिंग भी हटा दें, ठीक है? या लगे रहने दें, कमेंट कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। अच्छा यहाँ पर इनपुट फील्ड रखनी है, आप इमेज मुझे नहीं चाहिए, हटा देते हैं। और ये इतनी सारी चीज़ें हमें जरूरत। अच्छा ये वो लगाई हुई है टैलेंट, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटर योर नेम, बल्कि ईमेल ही आएगी, इंटर योर ईमेल एड्रेस। टाइप ईमेल दे देती हूँ यहाँ पर, टाइप ईमेल, और इसी इनपुट फील्ड में आ जाएगा मेरे पास पासवर्ड, और टेक्स्ट एरिया वाली रिमूव कर देंगे, ठीक है? एंटर योर पासवर्ड। बटन पे लाजमी नाम दे दीजिएगा, नेम, ताकि वरना हमारा लॉगिन नहीं होगा। लॉगिन यहाँ नेम ईमेल दिया हुआ था, यहाँ पास कर देते नाम और टाइप सबमिट। हाँ वही देना पड़ेगा ना, सेम। क्या करना है बताओ, क्या चेंज करना है? हाँ टाइप पासवर्ड कर देते हैं इसकी, दे दिया ना नेम ईमेल और पासवर्ड, यही दिया हुआ था, यही दिया हुआ है। हमने चेक भी कर लेते हैं, code.php में जाकर यही दिया है हमने नाम, ये देखो नेम ईमेल पासवर्ड ये दिया हुआ है लॉगिन में जी। हम ये चाह रहे थे कि हमारा जो है पेज वेबसाइट से मैच हो, क्योंकि अक्सर वेबसाइट से मैच पेज हो रहे होते हैं ना। अब फुटर को क्या हो गया, फुटर अभी तक तो ठीक आ रहा था, ये एकदम खराब कैसे हो गया? मैंने कुछ एक मिनट, मैंने कुछ रिमूव करा उस वजह से हुआ है। और मैंने क्या रिमूव करा है, एक सेकेंड अभी देख लेते हैं। टेक्स्ट एरिया रिमूव करके देखती हूँ, अभी तक तो ठीक आ रहा था, अचानक कैसा हो गया? यही सारा करा हुआ था, अगेन देख लेते हैं, सही आ रहा है। अब क्या रिमूव करना है, किस वजह से? एक मिनट देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। नहीं टेलमेंट लगी हुई है ना, एक सेकेंड, इसकी क्लासेस लगी रहने देते हैं और ये हटा देते हैं, एसआरसी में नहीं चाहिए,
बस क्लास हम इसकी लगे रहते हैं, नाम आइकन चाहिए, ठीक है। ये हट गया। अब यहाँ पे अपना देते हैं इनपुट फील्ड की जगह अपना नाम, ईमेल, टेक्स्ट एरिया कमेंट करके देख लेता हूँ टेक्स्ट एरिया से फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। नहीं, टेक्स्ट एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ा, सही है। तो टेक्स्ट एरिया वाली हटा देता। यहाँ मैं देती हूँ टाइप सबमिट, टाइप सबमिट, और ईमेल हो गया, चेक करते हैं, सही है। नेम दे देते हैं, नेम, लॉगिन, और अपनी एक और ले लेते हैं डिफ, ये वाली, यहाँ दे देते हैं पासवर्ड, सही है। जो हमारे काम की चीज़ है वो हमने ऐड कर दी, बाकी चीज़ें रहने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस थीम हमारी वेबसाइट से मैच होना चाहिए इस फॉर्म का। एंटर, एंटर योर पासवर्ड, एंटर, सही है, सब सही हो गया। नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, टाइप आ गया, बटन पे लॉगिन लिख दिया, सबमिट लिख दिया। चेक कर लेते हैं फॉर्म के अंदर एक्शन देना भूल गए, वो दे देंगे, सही आ रहा है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन हियर, और फॉर्म पे एक्शन दे देते हैं, तो अगर एक्शन और मेथड, एक्शन, एक्शन देते हैं अपना code.php, साथ में ही रखा हुआ है। मेथड दे देते हैं अपना, क्या क्या है हमारा, पोस्ट, ठीक है। इसको हाइड कर दो, नहीं चाहिए हेडिंग, सही है। चाहे तो हेडर फुटर रखें, चाहे तो हटा दें, लेकिन हेडर फुटर के साथ ही सही लग रहा है। अब सेम इसी तरह से रजिस्टर का पेज भी आना चाहिए। वैसे हेडिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी, हेडिंग से सही लग रहा है। इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं और अपना रजिस्टर वाले में भी सेम चीज़ ऐड कर देते हैं। रजिस्टर डॉट पी एच पी पर अगर इसमें कौन सी पी एच पी लगी है, नहीं, ठीक है। अब बस लॉगिन हियर की जगह लिखते हैं रजिस्टर हियर, रजिस्टर हियर, बस इनपुट फील्ड में ऐड करनी है अपनी एक और पासवर्ड की, नेम की, बल्कि यहाँ रख देते हैं नेम, टाइप टेक्स्ट रख देते हैं, टेक्स्ट, अभी क्या लिखना है, नेम, सही है। नेम ईमेल पासवर्ड वही सेम कर दिया, लॉगिन की जगह लिख देंगे रजिस्टर, रजिस्टर। अब हमारा वेबसाइट के अकॉर्डिंग हो गया। सबमिट की जगह लिख देते हैं रजिस्टर, रजिस्टर, और यहाँ भी सबमिट की जगह लिख देना लॉगिन, ठीक है। सेट, और वेबसाइट पर जाकर मुझे हेडर में रजिस्टर का भी देना पड़ेगा लॉगिन के साथ ही, ठीक है। लॉगिन और रजिस्टर, या यहीं पर स्लैश डाल के ऐड करवा देना है, ये अलग देते हैं, कोई बात नहीं, रजिस्टर, एल में दिया नहीं दिया। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा वहाँ पर ना, ये लॉगिन फॉर्म से भी रीडायरेक्ट हो सके। अब चेक करते हैं, अब जाते हैं इंडेक्स पेज पर। अच्छा, इंडेक्स पेज को लिंक नहीं कराया अभी तक हमने, पीछे आना पड़ेगा। रजिस्टर भी आ रहा है, लॉगिन भी आ रहा है, सही। रजिस्टर पे जाएगा तो ये वाला पेज आ जाएगा उसके पास, और लिंक हम चेंज कर लेते हैं इसकी, रजिस्टर डॉट पीएचपी कर देते हैं। रजिस्टर आ गया, ठीक है। रजिस्टर का ईमेल, पासवर्ड और नेम, और यहाँ पर आते हैं रजिस्टर के पेज में हेडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, रजिस्टर, और यहाँ देना पड़ेगा एंटर योर नेम। बस इतना कर लिया हमने, सही, ताकि इसके हमारे अकॉर्डिंग लगे। अब आप लोग जो भी टेम्पलेट उठाएंगे उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है, ताकि उसी से रिलेटेड लगे। एडमिन भी यहाँ से कर सकता है लॉगिन, और लॉगिन पे आके यहीं से हम रजिस्टर करवाएंगे। लेकिन देखो होना क्या चाहिए, लॉगिन हो जाए तो यहाँ लॉगआउट लिखा हुआ है। अगर मैं अभी लॉगिन भी कर लेती हूँ, मैं रिया वाली आईडी से लॉगिन कर लेती हूँ, riya@gmail.com, और यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया 12345, वेलकम टू वेबसाइट वही आ रहा है। लॉगिन करने के बाद भी वो वहीं पर वापस आ रहा है। मैं चाहती हूँ लॉगिन करें तो क्या लिखा हुआ है, लॉगआउट यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है, ऐसा होना चाहिए ना, पता नहीं चला लॉगिन करा ही नहीं करा। गलत पासवर्ड डालते हैं, गलत डाल देते हैं, ये देखो ईमेल आईडी पासवर्ड करेक्ट यहीं पर आएगा लेकर। अब सेट से बस 3 से मैच रखिएगा। अब करना क्या है, लॉगिन करें तो लिखा हुआ है यहाँ पर उसका नाम, सही है, वरना माय अकाउंट लिखा हुआ है। ये चीज़ हम सेशन से सेट करेंगे। पहले तो जहाँ हेडर है, सही है, हेडर के पेज में जहाँ आपके पास लिखा हुआ है इंडेक्स या होम, जहाँ होम लिखा है वहाँ पे तो पहले अपने पेज का एड्रेस दे दें, इंडेक्स डॉट पीएचपी। हर पेज पे दे इंडेक्स डॉट पीएचपी, होम 1 पे भी, होम 2 पे भी, क्योंकि हम एक ही उस पर काम करेंगे। इंडेक्स डॉट पीएचपी यहाँ भी एक ही रखते हैं, हाँ, इसको हटा देते हैं, जरूरत भी नहीं है। अब ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, तो फिलहाल अगर ड्रॉप डाउन को कमेंट करूँ तो खराब तो नहीं होगा, लाउड चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो पीछे जा रहा है अभी, लेकिन रिफ्रेश करने पे वापस यहीं पर आ गया, क्योंकि लॉग आउट हुआ था, रिफ्रेश होगा तो वापस आ जाएगा। इंडेक्स डॉट पीएचपी, ये तो अभी भी दे रहा है, मैंने शायद मोबाइल साइट से रिमूव कर दिया, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंडेक्स डॉट पीएचपी, और वो मुझे टॉप वाले होम पर जाना चाहिए था, मेन्यू वाले पे गिरा। ड्रॉप डाउन कमेंट करते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको इंडेक्स डॉट पीएचपी दे देते हैं। अब चेक करते हैं, अब होम पे क्लिक करने पर होम ही आ रहा है, ठीक है। हटा दे ड्रॉप डाउन। अगर लॉगिन पेज में जाऊँगी वहाँ भी यही काम हो रहा होगा,
हेडर फुटर अलग करने का ये फायदा होता है, आप एक बार एक जगह चेंज कर देते हो तो सब जगह चेंज हो रहा होता है। सही है, देखो अब इंडेक्स वाली आ रही हूँ वापस में। अब लॉगिन करने के बाद कोई लॉगआउट शो करवाए, ये चेंज हमें करना है, तो ये चीज आप हेडर में ही करोगे। सही है, जो हमने सेशन बनाया ना, तो जहाँ पे आपने सेशन बनाया यहाँ पे आप ये काम करोगे कि मैंने तो सेशन बनाया, यहाँ पे आप लिखोगे पीएचपी को स्टार्ट करोगे, क्लोज किया, और यहाँ लिखोगे इफ इज सेट। अगर क्या सेट हो, मेरा क्या सेट हो, अगर तो मेरा सेशन क्या हो, सेट हो, कौन सा वाला सेशन, यूजर आईडी वाला। देखो जब यूजर लॉगिन करेगा तो उसका सेशन सेट होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले तो। अगर मैं कोड और पीएचपी पर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर हमने 2 सेशन बनाए या नहीं बनाए। ये देखो लॉगिन वाले पेज में हमने क्या करा है, अगर वो वेलकम टू वेबसाइट लिखा हुआ है, उसको वेबसाइट पर जा रहा है, तो उसके 2 सेशन बन रहे हैं, यूजर आईडी यूजर नेम का बन रहा है। यहाँ पे अलर्ट को मैं कमेंट करूँ, अलर्ट अभी नहीं चाहिए, तो होगा क्या, यहाँ पर आने के बाद या यहाँ पर अलर्ट की जगह लिख देना आप लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली, क्योंकि ऑलरेडी वो वेबसाइट के अंदर तो है। सही है, लॉगिन करेगा जिसको, तो मुझे बताया लॉगिन करते वक्त सेशन बनेगा क्या, यूजर आईडी का। हाँ, यूजर आईडी का सेशन बन रहा है ना अभी, और यूजर नेम भी डेटा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं हेडर वाले पेज में कहूंगी कि अगर सेशन सेट हो, अगर क्या हो, सेशन सेट हो कौन सा, यूजर आईडी का, तो उसको दिखाना लॉगआउट। लॉगिन की जगह क्या दिखाना, लॉगआउट दिखाना यहाँ पर, और यहाँ हम लिख देंगे लॉगआउट। क्या लिख देंगे, लॉगआउट, और उसको भेज देना लॉगआउट डॉट पीएचपी पर। कहाँ भेजना, लॉगआउट डॉट पीएचपी। क्लोज करते हैं, ये चीज हमने कर ली। सेशन बनाया है तो सेशन टॉप पे स्टार्ट करना पड़ेगा, टॉप पर सेशन स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने के बाद जस्ट मैंने एक कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है, अगर सेशन सेट हो कौन सा, यूजर आईडी वाला, तो क्या करना, उसको लॉगआउट दिखाना। क्या दिखाना, लॉगआउट एल आई में। और अगर सेशन सेट नहीं हो तो एल्स में क्या दिखाना, उसको लॉगिन। ये वाली पूरी एल आई उठा के आप यहाँ रख दें अंदर, यहाँ पर इस तरह, केस भी क्लोज। ठीक है, चेक कर लेते हैं, अगर लॉगिन करके आएगा तो क्या दिखाएगा उसको। अच्छा, पहले होम पर आते हैं, और होम पर आने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे आई मैंने रिया का एड्रेस डाला 1 2 3 4 5, लॉगिन किया, मैसेज आया लॉगिन सक्सेसफुली। ओके करने पर अब क्या लिखा हुआ है, लॉगिन की जगह लॉगआउट लिखा हुआ है, और लॉगआउट करता है तो लॉगआउट के पेज पर जाके सेशन रिमूव हो गया, लॉगिन लिखा हुआ गया वापस से आ रहा है। मैंने कहा अगर तो सेशन सेट हो यूजर आईडी वाला तो लॉगआउट दिखाना, और अगर नहीं हो तो एल्स में क्या दिखा देना, लॉगिन। और अगर लॉगआउट पे क्लिक करे तो कहाँ जाए, लॉगआउट पे, और लॉगआउट पे हमने सेशन को खत्म किया है, डिस्ट्रॉय किया है। और मैंने कहा था सेशन डिस्ट्रॉय, सारे सेशन खत्म कर रहा होता है एक साथ, ये रहा, तो सारे करे। और मैंने कहा खत्म करने के बाद कहाँ रोक देना, लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, तो ये काम हमारे इस तरह से हो रहा था। एक चीज और, अगर आपको नाम भी डिस्प्ले करवाना है, आप सारे लॉगिन करने के बाद यूजर का क्या है, यहाँ पर माय अकाउंट की जगह क्या लिखा हुआ है, यूजर का नाम। तो नाम हम कैसे करेंगे, हमारे पास एक सेशन बना हुआ होगा, ये रहा यूजर नेम का बना हुआ है, तो इसके जरिए हम नाम डिस्प्ले करवाएंगे। पहले मैं सर्च करती हूँ माय अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है, ये मिल गया मुझे माय अकाउंट, नजर आ रहा है। यहाँ पे सेम काम करना, पीएचपी स्टार्ट की, पीएचपी कर दी क्लोज। सेम काम करना है कि अगर इफ इज सेट, सेशन सेट हो, क्योंकि सेशन सेट होगा तभी उसके पास यूजर का नाम दिखेगा। मैंने कहा सेशन सेट होगा यूजर आईडी वाला, तो माय अकाउंट वाली मैंने कॉपी की चीज। ठीक है, क्या करा, माय अकाउंट वाला कॉपी किया, और यहाँ पीएचपी को क्लोज करते हैं पहले तो। मैंने कहा अगर सेशन सेट हो तो माय अकाउंट की जगह क्या दिखाना, क्या दिखाना, फाइल क्या लिखेंगे, यूजर का नाम लिखना। और यूजर का नाम किस सेशन में स्टोर हो रहा है, यूजर नेम में। यहाँ मैं लिखूंगी एको करवा देना, एको करवा देना $_सेशन, और सेशन कौन सा, यूजर के नेम वाला सेशन। ठीक है, वरना एल्स में क्या रखना, एल्स में उसको दिखाना ये माय अकाउंट। सही है, अब ठीक है। मैंने कहा अगर सेशन सेट हो यूजर आईडी वाला तो उसको क्या दिखाना, माय अकाउंट वाली डिव के अंदर मैं रख दिया अपने यूजर नेम वाला। देखो यूजर नेम भी हमने स्टोर करा था, तो यूजर नेम हमने वेबसाइट में दिखाने के लिए स्टोर किया था, वरना एल्स में माय अकाउंट ही लिखा हुआ है। अब एक बार चेक भी करवा देते हैं, होम पर आते हैं, और यहाँ अगर मैं लॉगिन करूँ तो अभी तक तो माय अकाउंट लिखा हुआ है ऊपर। रिया की आईडी से लॉगिन किया 1 2 3 4 5, लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, लॉगआउट दे रहे, माय अकाउंट नहीं दे रहा अभी तक, क्योंकि अगर यूजर नेम नहीं दे रहा, एको सेशन यूजर नेम, ये तो सेट है लॉगआउट, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दे रहा, यूजर मेन्यू मोबाइल पे काम किया मेरे वाला। चलें इसी को कॉपी कर लेते हैं, खैर है, इसको कॉपी करके अपने ऊपर भी डाल देते हैं। हाँ देखो ये रहा हमारा अकाउंट ऊपर आ रहा है टॉप पर। नहीं हम फिलहाल अभी इसके लिए सेट करेंगे, ये देखो ये रहा। चलें इसको हटा के मैं अपना ये वाला कोड रख देती हूँ। सही है, अब चेक करते हैं, देखें अब लिखवा दे दिया आ रहा है, लॉगआउट करते ही गायब हो जाएगा नाम। सही है, और लॉगिन के पेज पर आ जाएगा। चलो अब इतना ही रखते हैं, एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं जो हमने काम किया। पहले तो हमने क्या करा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करवाई है। ठीक है, अपने एडमिन पैनल पे प्रोडक्ट ऐड करवाई थी,
और प्रोडक्ट ऐड वाला कोड मेरा यहाँ पर दिया हुआ है सारा। प्रोडक्ट ऐड हमने करवाई कैसे थी, हमने प्रोडक्ट का नेम भेजा है, प्राइस भेजी, क्वांटिटी भेजी, क्या भेजी, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी आईडी। ये कहाँ से भेजी है, ये हमने भेजी है ऐड प्रोडक्ट के पेज से। और ऐड प्रोडक्ट का पेज हम खोल लेते हैं ऊपर टॉप पर, ये देखो, ये हमने भेजी यहाँ से। प्रोडक्ट ऐड करवाने के बाद हमने सेकंड काम क्या किया, देखिए वही वाला कोड मैंने रख दिया था कहाँ से, कैटेगरी वाला। वेबसाइट पे हमने क्या क्या काम करा वो नोट कर लें। हमने वेबसाइट पे क्या काम किया, सबसे पहले तो कोड और पीएचपी के अंदर जाके हमने 2 सेशन बनाए। सही है, कोड के अंदर जहाँ पे आपके पास लॉगिन वाला काम हुआ था वहाँ पे क्या क्या करा है बताते सर। ये हमने क्या करा, जब यूजर लॉगिन करे, हाँ देखो जब एडमिन का रोल चेक हो रहा है तो एडमिन लॉगिन कर रहा है, एडमिन पैनल पे भेजो। लेकिन अगर एडमिन नहीं हो तो एल्स में कहाँ भेजो उसको, वेबसाइट पर भेजो। और यहाँ वेबसाइट पे भेजने से पहले यूजर की जो इन्फॉर्मेशन हो किसमें रख देना, यूजर आईडी सेशन में, और यूजर नेम किसमें रख देना, यूजर नेम वाले सेशन में। सही है, और लोकेशन हमने क्या सेट कर दी, इंडेक्स डॉट पीएचपी, क्योंकि हमने कोजा स्टोर को डाउनलोड किया था वो हमने कहाँ पे रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। और इंडेक्स के पेज को हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से क्या कर दिया था, इंडेक्स डॉट पीएचपी, क्योंकि डिफॉल्ट में हमें ये दिखता है। सेकंड चीज हमने इसकी स्लाइसिंग करी, हमने एक पेज बनाया हेडर का और उसमें सारा कोड रख दिया, कहाँ से कहाँ तक का, हेडर, जहाँ पे हेडर एंड होगा वहां तक का कोड रखना है, ये देखो ले लेगा। और फुटर में हमने कौन सा कोड रखा है, पूरा फुटर का कोड। फिर इंडेक्स वाला कोड हमारा खराब हो गया था, तो इंडेक्स के अंदर हमने क्या करा, हमने इंडेक्स वाले पेज में देख लेते हैं, इंडेक्स वाले पेज जी यही तो करा है, हमने इंक्लूड करवा दिया हेडर एक बार। मैंने कहा हेडर को मान एक ही बार क्या करो, इंक्लूड कर दो, नजर आ रहा है। और फुटर का होता है वेबसाइट के नीचे होता है, तो हमने 20 वाला कोड हटाया नहीं, मैंने क्या करा, फुटर को नीचे इंक्लूड करवा दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ। फिर हमने क्या करा, हेडर फुटर अलग करने के बाद हमने करा सेशन वाला काम। और मैंने सेशन वाला काम के लिए पहले तो अपने कॉन्टेक्ट पेज को क्या करा, कॉन्टेक्ट का भी हमने हेडर फुटर रिमूव करके वहाँ पे क्या इंक्लूड करवा दिया, हेडर और फुटर। और ये पूरा कोड उठा के मैं रख दिया लॉगिन के अंदर, कहाँ रख दिया था, अपनी लॉगिन वाली फाइल में। और वहाँ पे जैसे हमने फॉर्म का कोड रखा है, बाकी कोड रिमूव कर दिया। कंटेनर ड्रॉ मैंने खुद बनाई थी। ये तो समझ में आ गया ना कैसे सेट किया। सेकंड चीज, सेशन का पूरा काम हम हेडर के पेज में करें, याद रखिएगा, क्योंकि हेडर ही हमारा, हेडर ही नजर आता है ना ऊपर। तो हेडर के पेज में हमने क्या क्या काम किया है, जहाँ पे लिखा हुआ था कॉन्टैक्ट, जहाँ पे क्या लिखा हुआ था कॉन्टैक्ट, और ये मोबाइल वाला नीचे आएगा, टॉप पर जाइएगा, यहाँ पे ये जहाँ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा रजिस्टर का एल ऐड कर दी और एक लॉगिन की एल ऐड कर दी थी। फिर मैंने कहा अगर सेशन सेट हो यूजर आईडी वाला तो क्या दिखाना उसको, सेशन जब सेट हो, कौन सा सेशन, यूजर आईडी। और ये तभी सेट होगा जब वो क्या करके आएगा, लॉगिन करके आएगा। मैंने कहा अगर सेशन सेट हो तो उसको लॉगआउट दिखाना, और लॉगआउट पे जब क्लिक करे तो कहाँ भेजो, लॉगआउट डॉट पीएचपी पर, जहाँ पे सेशन खत्म हो जाएगा। और लॉगिन डॉट पीएचपी अगर लॉगिन करके नहीं आया तो कहाँ पे भेजना, एल्स में लॉगिन वाले पेज पर, लॉगिन लिखा हुआ है। यही वाला सेम काम मैंने माय अकाउंट के साथ किया था, जहाँ पे माय अकाउंट लिखा हुआ था टॉप पर। यही काम मैंने वहाँ भी करा कि अगर सेशन सेट हो यूजर आईडी वाला तो मैंने माय अकाउंट की डिव में क्या कर दिया, अपना सेशन यूजर नेम वाला प्रिंट करवा दिया, क्योंकि यूजर नेम क्या है, यूजर जो भी आएगा उसका नाम स्टोर हो जाएगा। वरना एल्स में अगर सेशन सेट नहीं होगा तो क्या दिखाएगा, माय अकाउंट। अब देख लें एक बार, नहीं समझ में आया तो पूछ लें। फिर हम यहाँ पर मेन पेज पे काम करना शुरू करेंगे, यहाँ कैटेगरीज फॉर प्रोडक्ट पर लॉगिन करें तो लॉगिन लिखा हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया राहील फाइज, हाँ ये देखो लॉगआउट लिखा हुआ है, अब नाम भी लिखा हुआ है दिया, तो इससे पता चल रहा है लॉगिन है। फिर यही कंडीशन हम ऐड टू कार्ड में रखेंगे कि अगर लॉगिन करके आ रहा है तो ही ऐड टू कार्ड करवाना, वरना नहीं करवाना। सही है।